हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमिक एंड अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता। मैं आप लोग के लिए अगेन ARTO का क्वेश्चन लेके आया हूँ। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग था। तो आई होप आपकी स्टडी बहुत ही अच्छा चल रही होगी, है ना। और आप लोग हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, तो जितने ज़्यादा हो सके आप स्टडी को इंक्रीज कीजिए, बिकॉज आपका एग्जाम का डेट आ गया। ओके, जुलाई में आपका एग्जाम है 15 जुलाई को। तो हम क्या करते हैं, उसका क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको कंटिन्यूएशन में हमारा क्वेश्चंस आ ही रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, RSC में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बेसिक्स पर मैं छोटा का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और क्वेश्चन को कैसे लगा लेंगे। ओके नाउ, तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना। रेफरी क्वेश्चन हमारा ये है, CGPSC ARTO 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है यार। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेंट एंटरिंग द कंप्रेसर ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज। ओके, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट दिया है सुपरहीटेड टू रिड्यूस द वर्क इनपुट ऑफ द compressor, second one is superheated to reduce the refrigeration effect, and third one is a sub superheated to the ensure dry compressor of refrigerant, and last one is क्या बोल दिया जा रहा है, sub cool to reduce the work input of the compressor, and last one क्या बोल दिया, sub cool to the reduce the refrigerant effect। तो कहने का मतलब यहां पर जब तक आप लोग को सुपर हीटिंग का केस और सब कूलिंग का केस अगर नहीं पता होगा तो डेफिनेटली इसका आंसर नहीं ला सकते। तो देखिए हमारे पास जो सिस्टम था VCRS का, जो आइडियल सिस्टम था, उसको हम लोग चेंज करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट सुपर हीटिंग का कंडीशन देखेंगे और सेकंड देखेंगे हम लोग सब कूलिंग का। तो फर्स्ट मैं ए पार्ट बता रहा हूं, फॉर सुपर हीटिंग। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम लोग जो डायग्राम होता है हमारा 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एवापोरेटर होता है, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है और थ्रॉटल वॉल्व होता है। उसके बिहाफ में हमने PV एंड TS डायग्राम बनाया, क्योंकि आपको PV और TS डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपको समझ आएगा कि सुपर हीटेड क्या होता है और सब कूलिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं बेटा। तो मैं यहाँ पास TS डायग्राम बनाता हूँ और एक PH डायग्राम बनाते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग PH प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम और TS दैट मीन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ये बनाने वाले हैं। ठीक है, पहले आइडियल बनाऊंगा, जो आइडियल हमने सीखा है, जो हमको पता है ना, उस आइडियल को लेके हम लोग, क्योंकि लास्ट वीडियो में जब RSC का वीडियो आया था उसमें मैं आइडियल का कॉन्सेप्ट बता दिया था। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पास कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये हो जाएगा TH डायग्राम और ये हो जाएगा बेटा आपका प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम। करेक्ट है। चलिए दोनों में हम लोग वेपर डोम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जो आइडियल केस है उसको बना रहा हूं सर मैं, जो आइडियल केस है उसको मैं बना रहा हूं। तो देख सकते हैं इसका वेपर डोम कैसे बनता है सर, दिस वन। करेक्ट है। और इसका वेपर डोम कैसे बनता है सर, दिस वन। ये भी करेक्ट है। दोनों में आप प्रेशर लाइन ड्रॉ कर दो। 2 प्रेशर लाइन देखने को मिलता है। कौन कौन सा बेटा, एक होता है बेटा आपका ये जो है आइसोथर्मल लाइन होगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि यहाँ पर TS डायग्राम में प्रेशर लाइन कैसे बनता है, तो आप बोलेंगे इधर डाइवर्जेंस और इधर कन्वर्जेंस। फिर सेकंड लाइन बनाएंगे हम लोग, ये होगा डाइवर्जेंस और ये हो जाएगा बेटा आपका कन्वर्जेंस। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलेगा। करेक्ट है ना। अब चीजों को देखो, ये 2 प्रेशर मैंने आपको बताया, तो ये प्रेशर क्या होता है बेटा, एवापोरेटर का प्रेशर हो जाएगा और ये जो प्रेशर हो जाएगा कंडेंसर का प्रेशर हो जाएगा, सिमिलर टू कंडेंसर और P एवापोरेटर। अगर आइडियल केस की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट जो कंप्रेसर में एंट्री करता है या फिर एग्जिट ऑफ एवापोरेटर की बात करते हैं, ड्राई एंड सैचुरेटेड वेपर मिलता है। क्या मिलता है, जो आपका रेफ्रिजरेंट है ड्राई एंड सैचुरेटेड देखने को मिलता है। तो पॉइंट नंबर 1 कहां आएगा बेटा, पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझ आ रहा है कि पॉइंट नंबर यहां पर आएगा, ड्राई सैचुरेटेड लाइन है। क्या लाइन है सर, इधर जो लाइन होता है ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। उसके राइट हैंड साइड में जो लाइन ड्रॉ है सैचुरेटेड वेपर लाइन या फिर ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन देखते हैं, और इधर क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ये क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप लोगों को बेसिकली थर्मो का नॉलेज होगा, है ना। चलिए तो पॉइंट नंबर 1 मेरे को यहां पर मिला आइडियल केस में। 1 to 2 प्रोसेस क्या होगा, कंप्रेसर लगा हुआ है तो ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेसर की बात होती है, तो ये वर्टिकल लाइन होगा क्या सर, ये देखो ये आइडियल केस में होगा 1 to 2 प्रोसेस। करेक्ट है बेटा, तो ये पॉइंट नंबर 2 आ गया। देन
अगर इसके बाद बात करें 2 to 3 कौन सा लगा है इक्विपमेंट, कंपोनेंट लगा बेटा, कंडेंसर लगा हुआ। और कंडेंसर क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन डिवाइस है। क्या है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो मैं रिजेक्शन करूंगा तो आफ्टर कंडेंसर हमको जो रेफ्रिजरेंट का कंडीशन पता चलेगा वो क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड होगा। सैचुरेटेड लिक्विड दैट मींस आपका पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 हो गया। करेक्ट है क्या, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। और प्रेशर की बात करेंगे, कंडेंसर प्रेशर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो डिवाइस लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रॉटल वाल्व, जो कि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस पर वर्क करता है। तो यहाँ पर एंथैल्पी विल बी कांस्टेंट। यहाँ पर ड्रॉ करेंगे लाइन तो हमको क्या मिलेगा सर, हमको जो लाइन मिलेगा कुछ इस टाइप में। और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसलिए मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर। और ये पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 4 to 1 एवापोरेटर लगा है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एवापोरेटर का काम ये है कि हीट को एब्जॉर्ब करके फ्लो करेगा। एब्जॉर्ब कौन करेगा, जो एवापोरेटर में आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है बेटा। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे सिस्टम, ये हो गया साइकिल पूरा कंप्लीटली साइकिल। सिमिलर टू अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए कि पीएच डायग्राम पर क्या होगा आपका, आइसेंट्रोपिक लाइन कैसे बनता है, दिस वन। आइसेंट्रोपिक लाइन कैसे बनेगा, दिस वन। और आइसेंथैल्पिक लाइन कैसे बनेगा, दिस वन। दैट इज द पॉइंट नंबर 1, दैट इज पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज वन इज पॉइंट नंबर 3 and 4। करेक्ट है, ये हो गया आइडियल केस। क्या हो गया सर, ये आइडियल डायग्राम बन गया, ये आपका आइडियल डायग्राम बन गया। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो साइकिल 1 2 3 4 1, ये क्या है, आइडियल है। अब कॉन्सेप्ट देखो क्या बोला जा रहा है, फॉर सुपर हीटिंग कंडीशन, है ना, आफ्टर एवापोरेटर, है ना, एवापोरेटर के बाद जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट है उसका पोजीशन बोल रहा हूं मैं, सुपर हीटेड कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं मैं, सुपर हीटेड कर दे रहा हूं। तो देखो सुपर हीटेड क्या होगा, ये सुपर हीटेड जोन में आ जाएगा। तो सपोज 1 जो है आपका, 1 जो है किस पॉइंट पर मिलेगा बेटा, कुछ पॉइंट ये मिल जाएगा 1 डैश। ठीक है, अब प्रोसेस देखिए 1 to 2 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पास 1 to 2 की बात करेंगे तो 2 डैश यहाँ आ जाएगा। अब हमारे सिस्टम पर क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो एक्चुअल जो होगा, एक्चुअल साइकिल की बात करेंगे तो 1 डैश 2 डैश 3 4 एंड 1 डैश ये होगा। सिमिलर टू इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखो बेटा, इसी प्रेशर लाइन पर, है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है बेटा आपका, कांस्टेंट है। तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे 1 डैश 2 डैश, 1 डैश एंड 2 डैश। करेक्ट है, चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखिए अब मैं क्या बता रहा हूँ, इसका इफेक्ट क्या हुआ। अगर सिमिलर टू अगर बात करूँ मैं, यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ तो आइडियल केस में ये होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है सर, 4 to 1 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये आइडियल केस में है। तो हम देख सकते हैं H1 माइनस H4। करेक्ट है, अब बात करूंगा हमने क्या प्रोसेस किया, सुपर हीटेड कंडीशन की बात किए तो 1 डैश आ गया। अब देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर निकालेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा RE डैश, मतलब कि हो जाएगा H1 डैश माइनस ऑफ H4, H1 डैश माइनस ऑफ H4। तो हमारा फंडा में फर्स्ट ये मिल गया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकंड थॉट देखते हैं। अब बात करेंगे भाई यहाँ पास पॉइंट नंबर 1 to 2 कंप्रेशन वर्क की बात करेंगे। कंप्रेशन वर्क की बात करूंगा तो WC, तो फर्स्ट मुझे क्या मिला, फर्स्ट मुझे मिला रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं, हम बात कर रहे थे यहाँ पास कंप्रेशन वर्क की। किसकी बात कर रहा था सर, कंप्रेशन वर्क की। तो देखिए 1 to 2 आइडियल केस में होता है H1 माइनस H2। इधर देखिए 1 to 2 की बात कीजिए, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे W 1 to 2, ये आइडियल की हो रही है ना, तो H2 माइनस ऑफ H1 होगा। बट एक्चुअल की बात करेंगे तो डैश में रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको, तो H2 डैश माइनस ऑफ H1 डैश। अब बात करूंगा यहाँ पास कि आपका वर्क डन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि कम। तो देखेंगे तो ये डाइवर्जेंस पोर्शन है। अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो यहां पर देख सकते हैं इधर डाइवर्ज होता है प्रेशर लाइन और इधर क्या होता है बेटा, कन्वर्ज होता है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो आपका एक्सपांड हो रहा है, तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वर्क डन क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्क डन इंक्रीज हो रहा है। करेक्ट, तो यहां पर मैंने बता दिया। और कैलकुलेटर भी करते हैं तो H2 डैश माइनस ऑफ H1 डैश इज ग्रेटर देन H2 माइनस ऑफ H1। करेक्ट है, करेक्ट है, ये पॉइंट करेक्ट है। नाउ तो वर्क इन विल बी इंक्रीजेस। सेकंड पॉइंट। थर्ड देखते हैं COP, किसकी बात करेंगे, COP। और COP इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आपका होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या फिर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बोल सकते हैं, है ना, RE अपॉन W इन।
हम देख रहे हैं यहां पास कि आपका ये इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली सीओपी इंक्रीज होगा, बट आपका डब्ल्यू इन भी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है सर? डब्ल्यू इन भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। तो आप कंफ्यूज हो गए, आप कंफ्यूज हो गए, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि सुपर हीटिंग के केस में मे बी इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। अब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट पर। किस पर डिपेंड करेगा सर? नेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट। ओके, तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, नेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे। इसमें आप देखना, एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, R12 की बात करेंगे, और एक होगा अमोनिया, अमोनिया NH3। तो NH3 में देखा गया है कि COP क्या होता है बेटा? आपका सुपर हीटिंग करते हैं तो डिक्रीज होता है, और R12 में क्या होता है? COP बेटा आपका इंक्रीज होता है। करेक्ट है? ये 4 फैक्टर हो गया, है ना। एक फैक्टर और बताता हूं आप लोग को, फोर्थ, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करेंगे, 1 माइनस C P2/P1, मतलब कि प्रेशर रेशियो की पावर 1/n माइनस ऑफ 1। अब यहां पर बात करेंगे कि P2 क्या है? दैट इज नोन एज कंडेंसर प्रेशर, और दैट इज नोन एज एवापोरेटर प्रेशर। ठीक है, दोनों कांस्टेंट है क्या हमारे सिस्टम में? दोनों कांस्टेंट है। मैंने उसे ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, तो कहने का मतलब नो चेंज, नो चेंज। ये क्या मिला बेटा? सेम, जो आपका आइडियल है और एक्चुअल है। ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। आपका साइज ऑफ एवापोरेटर पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा हुआ तो आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, और कम हुआ तो कम। तो देखिए आपका ये कंडीशन हो गया कौन सा? सुपर हीटिंग का। अब सेकंड बताता हूं मैं, सब कूलिंग का। क्या बताऊंगा? सब कूलिंग का। ओके, चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं सब कूलिंग का केस। सुपर हीटिंग का समझ आ गया, अब देखते हैं इसमें सब कूलिंग का केस क्या होता है, फिर क्वेश्चन कैसे आराम से लगा लेंगे आप। चलिए सेकंड पार्ट, बी पार्ट, सब कूलिंग। फिर अगेन हम क्या करेंगे बेटा? टीएस और पीएच डायग्राम आएंगे आइडियल केस में। ओके, तो आइडियल केस में बनाते हैं। ये देखो, अब इसमें क्या इफेक्ट होता है देखते हैं। अब इसमें क्या इफेक्ट होगा ये देखेंगे बेटा। चलिए देखिए यहां पास क्या क्या होगा, तो फटाफट मैं पहले सबसे पहले बना देता हूं डायग्राम को, फिर उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम लोग वेपर डोम। ये हो गया आपका वेपर डोम, ये ऐसे बनता है। ये पीएच डायग्राम क्या है? पीएच डायग्राम। ओके, और ये बेटा आपका टीएच डायग्राम है ना। आइडियल केस फटाक से बना लेंगे हम लोग यहां पास। ये हो जाएगा आपका दिस वन, कंडेंसर प्रेशर, और ये हो गया बेटा आपका एवापोरेटर प्रेशर। सिमिलर टू यहां पर देखो, ये हो गया कंडेंसर प्रेशर और ये हो गया एवापोरेटर प्रेशर। मैं लिख देता हूं यहां पास पीसी, और ये हो जाएगा बेटा आपका पीई। नाउ देन अगेन पीसी, और ये हो गया आपका पी। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो, ये जो पॉइंट है दिस वन, और ये जो पॉइंट है दिस वन। ओके, पॉइंट नंबर 1 2 3, और इसके बाद देखो दिस इज द पॉइंट नंबर 4। करेक्ट, यहां पर भी हम देखेंगे दिस इज द पॉइंट नंबर 4 3 2 1 लाइक दिस। चलिए अब देखिए इसका कंक्लूजन देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहां पर? सब कूलिंग कर रहे हैं। सब कूलिंग कहां पर होगा? आफ्टर कंडेंसर। देखियो यहां पर सैचुरेटेड लिक्विड है, सब कूलिंग करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर। सब कूल करने से क्या उसका क्या होगा? कूलिंग करेंगे, और तो हमें मिलेगा 3 से 3 डैश। तो यहां से मैं यहां गया 3 डैश, ये हो गया सब कूलिंग। नाउ इसके बाद अगर बात करूं तो ये हो जाएगा बेटा आपका 4 डैश। सिमिलर टू यहां पर आएगा आपका 3 डैश। ओके, और ये हो जाएगा आपका 4 डैश। करेक्ट है। तो एक्चुअल और आइडियल में हम कंक्लूजन देखने वाले हैं। यहां पास एक्चुअल और आइडियल में कंक्लूजन देखने वाले हैं, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। सिमिलर टू फर्स्ट हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में बात करूंगा। तो पहले मुझे आइडियल केस में क्या मिला था? आरई, और एक्चुअल केस में क्या मिला? बढ़ गया क्या? बढ़ गया क्या? तो ये हो गया बेटा आरई इंक्रीजेस। तो ये हो गया बेटा आपका रेफ्रिजरेशन क्या होगा बेटा आपका? इफेक्ट जो होगा इंक्रीज होगा। सब कूलिंग करने से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट, कंप्रेसर वर्क।
डब्लू की बात करेंगे, डब्लू इन कंप्रेसर वर्क की बात करूंगा तो क्या होगा, तो यहां पर देखो ये आपका इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब कि चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा कांस्टेंट सेम रहेगा, नो चेंज, नो चेंज। थर्ड पार्ट आता है हमारा डिजायरेबल होता है कि नहीं होता, सीओपी हमको इंक्रीज करना होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू इन। यहां पर देखो ये इंक्रीज हुआ बेटा, तो सीओपी क्या हो गया बेटा आपका, इंक्रीज हो गया, सीओपी क्या हो गया बेटा आपका, इंक्रीज होगा डेफिनेटली, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, करेक्ट। और बात करूंगा फोर्थ बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में बात करूंगा, देखो 1 माइनस सी पी कंडेंसर अपॉन पी एवापोरेटर की पावर 1/n माइनस ऑफ 1, ये होता है। नो चेंज, प्रेशर में चेंजेस देखने को मिल रहा है क्या, नहीं, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी क्या होगा, नो चेंज। ये मेरा कंक्लूजन है, ये मेरा कंक्लूजन है 4। तो ठीक है, तो हम सब कूलिंग केस में देखेंगे, सुपर हीटिंग केस में देखेंगे, तो सब कूलिंग केस में क्या होता है बेटा आपका, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज होता है, और सुपर हीटिंग केस में भी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज होता है। बट अगर मैं बात करूं सब कूलिंग में, वर्क इनपुट विल बी कांस्टेंट, और अगर मैं उसमें बात करूं सुपर हीटेड में, तो वहां पर क्या मिला, मे बी इंक्रीजेस मे बी डिक्रीज, मतलब इंक्रीजेस होगा। और अगर सीओपी की बात करेंगे तो सब कूलिंग में क्या होता है, इंक्रीज होता है, और सुपर हीटिंग में क्या होता है बेटा, आप जैसे हम देखें यहाँ पास सुपर हीटिंग में क्या होता है, मे बी इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमारे से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफ्रिजरेंट एंटरिंग द कंप्रेसर ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन वीसीआरएस में एंटरिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो सुपर हीटेड करने से क्या हो रहा है, रिड्यूस द वर्क इनपुट, गलत। जब सुपर हीटेड करते हैं तो वर्क क्या होता है, इनपुट इंक्रीज होता है, पहला पॉइंट गलत। सुपर हीटेड टू रिड्यूस द रेफ्रिजरेशन, ये भी गलत, क्योंकि सुपर हीटेड करने से हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सुपर हीटेड टू इंसर्ट तो रेफ्रिजरेंट मिलता है और ड्राई मिलता है, क्योंकि वहां पर सुपरहीटेड कंडीशन आ गया। तो हम इस आंसर को करेक्ट बोलेंगे, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सब कूलिंग का क्या दिया, देखो सब कूल टू रिड्यूस द वर्क इनपुट, नो, यहां पर कांस्टेंट देखने को मिलता है सर, ये भी आंसर गलत। ओके, लास्ट क्या बोला, सब कूल टू रिड्यूस द रेफ्रिजरेशन, नहीं, यहां पर क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का आपका यहाँ पर तैयारी हो रहा है, बहुत ही इंजॉय करेंगे इस वीडियो को आप लोग, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कुछ नया लेके। तो अभी भी आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं ARTO की क्लासेस अभी हमारे गेट एकेडमी लाइव ऐप पर चल रही है, तो जल्दी जल्दी रजिस्टर कीजिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, जैसे कि बात करूंगा 2000 में आप इस कोर्स को बुक कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।